प्यारे बच्चों, कक्षा षष्ठ विषय नैतिक शिक्षा पाठ 10 के अंतर्गत है। पाठ 10 हमारा है देश प्रेम अर्थात देश के प्रति प्रेम। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भी लिखा गया है कि जब राम भगवान अपनी अयोध्या आ रहे थे तो उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी, तो उनसे कहा गया था कि यहीं निवास कर लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण नाम रोचते। तो वो राम भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से कि जो ये सोने की लंका है मुझे अच्छी नहीं लगती, उससे भी अच्छी क्या लगती है, मुझे मातृभूमि अच्छी लगती है। तो उन्होंने लंका का राज्य स्वीकार नहीं किया था और अपने देश की मिट्टी देश के प्रति उनका प्रेम उनको अयोध्या वापस ले आया था। उसी तरीके से हमारे देश ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की थी अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वो ऐसे ही नहीं मिली थी, पहला देश हमारा गुलाम था। अब वो गुलाम देश में जो भारत के निवासी थे उन पर बहुत ही अत्याचार होते थे। तो जब वो अत्याचार होते थे तो उनको सहन नहीं कर पाए और जो हमारे क्रांतिकारी थे जैसे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन्होंने अपना बलिदान दिया और बलिदान देकर उन्होंने अपनी जो देश की सेवा के लिए या देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे कि उन्हें आज तक याद किया जाता है, उन्हें स्मरण किया जाता है। जो हमारा देश है, देश के आज़ाद होने पर हमें विभिन्न स्वतंत्रताएं मिल गई हैं और उसी क्रम में जो हमारे महाराणा प्रताप हैं, महाराणा प्रताप जिन्हों स्वतंत्रता के अप्रीतम पुजारी थे, जिन्होंने जब तक कहा था जब तक मैं अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा लूँगा तब तक मैं अपनी शैया पर नहीं लेटूँगा, अर्थात उन्होंने नीचे निवास किया था, अर्थात वो नीचे ही ज़मीन पर लेटते थे और वो कभी भी किसी चीज़ को ऐसा नहीं दिखाते थे कि हाँ कि ये काम करना है। उनका देश के प्रति अत्यधिक प्रेम था। तो महाराणा प्रताप का जन्म 1539 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म सिसोदिया वंश में हुआ था। सिसोदिया वंश में तो उनके पिता का नाम उदयवीर सिंह था, महाराणा उदयवीर सिंह था। जब उनका जन्म हुआ, जब वो राजगद्दी पर बैठे, कब बैठे थे राजगद्दी पर, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, अर्थात पिता की मृत्यु के बाद वह राजगद्दी पर बैठे थे। उस समय जो मुगल शासक थे, अकबर का राज्य था, वो अकबर क्या चाहता था कि वो संपूर्ण राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर ले, कि जो संपूर्ण भारत में उसका आधिपत्य हासिल हो जाए। उसने हर तरीके से जितने भी इधर उधर के राज्य थे उन पर उसने अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था। लेकिन मेवाड़ ऐसा राज्य था जिस पर कि उसने अपना आधिपत्य हासिल नहीं किया था, लेकिन वो हर संभव चाहता था कि वो उस पर अपना अधिकार हासिल करे। इसके लिए वो हर संभव प्रयास करता था। लेकिन जो उदयवीर सिंह थे उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते उनको वो मूर्छित हो गए। तब उनकी जो पत्नी थी बीरा सिंह ने अपने जो सब सैनिकों को इकट्ठा किया और उन पर आक्रमण करके और उन्होंने बचा लिया। जब उदय सिंह की जो मृत्यु हो गई, उदय सिंह की मृत्यु के बाद जब महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठे तब उन्होंने शासन की डोर संभाली। तब उन्होंने फिर जो अकबर थे उन्होंने फिर आक्रमण किया और उन्होंने फिर से उन्हें पराजित करना चाहा। लेकिन महाराणा प्रताप अत्यधिक वीर थे और वह किसी तरीके से पराजित होना नहीं चाहते थे और वह अपना काम ये कहते थे कि है ना कि मुझे अपने देश से बहुत अधिक प्यार है और वह उसकी स्वतंत्रता के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते थे। अब जो महाराणा प्रताप थे, तो महाराणा प्रताप को जब वो नाला पार कर रहे थे तो जैतक नाला पार नहीं कर पाया और वह जो सरदार झाला सिंह था उन्होंने उनकी मदद की और उन्हें दूसरी जगह पर पहुंचा दिया। और जब दूसरी जगह पर पहुंच गए तो उन्होंने दोबारा से सेना को इकट्ठा किया। किसकी सहायता से? भामा शाह की सहायता से। भामा शाह ने क्या किया, उन्हें अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। जब भामा शाह ने सारी संपत्ति दान में दे दी तो महाराणा प्रताप ने एक नई सेना का संगठन किया। नई सेना को संगठित करके उन्होंने दोबारा आक्रमण किया और उस पर विजय हासिल कर ली और अपने देश को स्वतंत्र करा लिया। अपने देश को स्वतंत्र कराने के बाद 1597 ईस्वी में वो वीरगति को प्राप्त हुए और वीरगति को प्राप्त होने के बाद अभी तक उनकी गाथाएं उसमें पुराणों में गाई जाती हैं और सबको सुनाई जाती हैं और उनका जो चेतक घोड़ा था उसके ऊपर कविता भी बनी हुई है। तो जो इतना आपके महाराणा प्रताप थे उनकी ये जीवनी हो गई और ये उनकी कहानी के विषय में भी हो गई। अब जो आपका ये प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर आपके उसमें बताया गया है कि चार उसके विषय में कि दधीची ने क्या किया और औरों के विषय में भी बताया गया है। तो ये आपको PDF के माध्यम से सबको मिल जाएगा। धन्यवाद।